साथियों नमस्कार। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्षिक महत्व किस प्रकार होता है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। जब हम सापेक्षिक महत्व की चीज़ों पर बात करते हैं तो सापेक्ष में एक तरफ हम एक वस्तु को रखते हैं और दूसरी तरफ दूसरी वस्तु को रखते हैं। तो आज हम बालक को बीच में रखेंगे और एक तरफ वंशानुक्रम की बात होगी तो वहीं दूसरी तरफ वातावरण पर और वातावरण के कारण बालक पर पड़ने वाले प्रभावों की बात होगी। तो मानव के विकास के संदर्भ में वंशानुक्रम संबंधी जितने अध्ययन या प्रयोग हुए हैं उनसे प्रतीत होता है कि मनुष्य के विकास में वंशानुक्रम का ही प्रभाव पड़ता है तथा वातावरण संबंधी जितने भी अध्ययन या प्रयोग हुए हैं उनसे लगता है कि मनुष्य के विकास का मूल कारक वातावरण है। वंशानुक्रम और वातावरण में कौन अधिक महत्वपूर्ण है यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। बालक के विकास में दोनों का, वंशानुक्रम का और वातावरण का अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों में से किसी एक को महत्व देकर और दूसरे की अवहेलना करना उचित नहीं है। वास्तव में विकास कार्य में दोनों एक दूसरे के पूरक और सहायक हैं। मैकाइवर और पेज ने दोनों के सापेक्ष महत्व को स्वीकार करते हुए यहाँ तक कहा है कि जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम होती है। किसी भी निश्चित परिणाम के लिए एक उतनी ही आवश्यक है जितनी कि दूसरी। कोई भी न तो हटाई जा सकती है और ना ही पृथक की जा सकती है। वंशानुक्रम का तो महत्व है ही, लेकिन वातावरण का महत्व हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते और इसलिए बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्षिक महत्व को हम कुछ तथ्यों को लेकर व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। पहला है वंशानुक्रम व वातावरण की अपृथकता, नॉन सेपरेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बालक के व्यक्तित्व में किसी भी विशेष गुण या विशेषता के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वंशानुक्रम के कारण है अथवा वातावरण के। वास्तव में वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन ही व्यक्तित्व है। मैकाइवर और पेज के उपरोक्त कथन इस बात को और भी बल देते हैं। दूसरा सापेक्षिक महत्व है वंशानुक्रम और वातावरण का परस्पर सहयोगी प्रभाव, कोएक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है यह कहना संभव नहीं है। दोनों ही अति आवश्यक और समान उपयोगी हैं। किसी हालत में दोनों को एक दूसरे का विरोधी नहीं किया जा सकता है। दोनों को एक दूसरे के पूरक तथा घनिष्ठ सहयोगी के रूप में देखना ही उचित है। बीज और भूमि दोनों में से कोई अकेला पौधे को जन्म नहीं दे सकता है। बीज में उगने की शक्ति होती है और आगे जरूर एक विशेष किस्म का पौधा बन सकता है, लेकिन वह ऐसा कितनी अच्छी तरह कर पाएगा यह उस भूमि पर निर्भर करता है जिसमें उसे लगाया जा रहा है। उन्नत किस्म के अच्छे बीज और उपजाऊ मिट्टी दोनों का ठीक ढंग से सहयोग और संयोग होने पर ही अधिक अच्छे पौधों की आशा की जाती है। इसी प्रकार बालक के उत्तम विकास के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण का उत्तम संयोग आवश्यक है। गैरेट ने इसी को स्पष्ट करते हुए लिखा है, इससे निश्चित कोई और बात नहीं है
कि वंशानुक्रम और वातावरण परस्पर सहयोगी है और दोनों ही सफलता के लिए अनिवार्य है। अगले सापेक्षिक महत्व की बात है वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व, इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बालक की वृद्धि और विकास के संदर्भ में वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो रिश्ता है उसमें अथवा और या की कोई जगह नहीं होती। यह संबंध केवल और से व्यक्त किया जा सकता है। अतः बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच वास्तव में क्या संबंध है। इस संबंध में वुडवर्थ और मार्क्वेस का विचार है कि वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध जोड़ की तरह न होकर गुणा की तरह अधिक है। व्यक्ति बराबर वंशानुक्रम प्लस वातावरण नहीं बल्कि वंशानुक्रम गुणे वातावरण है। द रिलेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट is not like addition but more like multiplication. The individual does not equal heredity plus environment but does equal heredity multiplied by environment. ये किसका कथन है? तो वुडवर्थ और मार्क्यूस का। अगले सापेक्षिक महत्व पर नजर डालें तो हमें चौथी बात मिलेगी, वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव में अंतर करना संभव ही नहीं है। डिफरेंशिएशन इज नॉट पॉसिबल बिटवीन द इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अंत में हम यही कह सकते हैं कि बालक के व्यक्तित्व के विकास में ये दोनों कारक महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों कारकों पर ध्यान देते हुए अध्यापकों और अभिभावकों को बालक के विकास में सहयोग देना चाहिए। आज की चर्चा यहीं तक है। आगे हम वातावरण से संबंधी अन्य विषयों पर चर्चा करते ही रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।